हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे अभी इस बारे में कि अभी जो आपका फॉर्म फिलअप आपने कर दिया, अब फिल करने से कोई फ़ायदा नहीं है। दो एग्जाम मतलब दो वैकेंसीज थी अभी। एक तो रैली थी म्यूजिशियन वाली, और रैली वाला तो कोई फॉर्म फिलअप नहीं करना था। बाकी जो है ना नॉन कॉम्बैट का, वो अब 1 तारीख तक आपका पहुंचाना था, तो अब तो 30 हो गया। खत्म कहानी। अब इतना जल्दी पहुंचेगा नहीं, स्पीड पोस्ट करना नहीं है। तो जो भी चीज़ें थोड़ा उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। हम जो बात करने वाले हैं आपका रिटन एग्जाम में क्या क्या होगा। और म्यूजिशियन वाले में आपका ग्रुप डिस्कशन भी है, इन्होंने दे रखा है एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 2 के बारे में, और सब चीज़ों के बारे में जिक्र करेंगे। ठीक है, क्या हम नॉन कॉम्बैट में भी ग्रुप डिस्कशन है कि नहीं है, और रिटन एग्जामिनेशन है, कैसे तैयारी करें। देखो, पहली बात एक चीज़ मैं सबसे पहले क्लियर कर देना चाहूँगा। अगर कोई इंसान ऐसा सोच रहा है कि हमको म्यूजिशियन रैली में जाना है, हम उसको डेडिकेटेड होकर तैयारी करेंगे, डेडिकेशन के साथ तैयारी करेंगे। या फिर कोई बच्चा ऐसा है कि हाँ, हमने नॉन कॉम्बैट का फॉर्म अप्लाई कर दिया है, अब हम उसके लिए डेडिकेशन के साथ तैयारी करेंगे, तो वो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो, ये सारी वैकेंसीज जो एक तरीके से ना रेगुलर वैकेंसीज नहीं है, और इनका डेडिकेशन इतनी जरूरी नहीं है, मतलब जरूरत ही नहीं है इसके डेडिकेशन के लिए। आप अगर जनरल वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो जो रेगुलर आ रही है, तो उसमें ऑटोमेटिकली इनकी प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस वैकेंसी की तैयारी करो कि हमको रैली में जाना है, या फिर इस वैकेंसी की तैयारी करो कि हमको नॉन कॉम्बैट का हमने फॉर्म फिलअप कर दिया है, तो फिर ये एक टाइप का जुआ टाइप का हो जाएगा। हो सकता है नॉन कॉम्बैट का आपका एडमिट करना है, तो फिर क्या करोगे। हो सकता है कि आपका फॉर्म पहुंचे ही नहीं, और जब तक आपका फॉर्म पहुंचे तब तक डेट ओवर हो जाए, या फिर डेट ओवर नहीं भी हुआ तो जितने बच्चे चाहिए थे उन्होंने शॉर्ट लिस्ट कर रखा हो, तो फिर तो जुआ हो गया ना। आप इंतजार में बैठे हुए हो कि नहीं नहीं, हम तो खाली नॉन कॉम्बैट का सिलेबस फॉलो करेंगे और एडमिट कार्ड आएगा ही नहीं। एक एग्जाम्पल मैंने लिया, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप बर्बाद कर लोगे अपने आप को एक बहुत ही लंबे समय तक। तो ऐसे सिचुएशन में वो क्या करना है, जनरल भर्ती की तैयारी करनी। जैसे एयरफोर्स वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हो बढ़िया से, तो आपका म्यूजिशियन रैली की एग्जाम की भी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी, और नॉन कॉम्बैट की भी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, दोनों का सिलेबस देखो लगभग तो नहीं है सेम, बट उसी वाई ग्रुप के अंदर कहीं जो पूछा जाता है इसमें पूछा जाता है। ये सब चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है, बाकी अगर आप हमारी पेड बैचेस से पढ़ रहे हो तो पढ़ो बहुत बढ़िया, उससे प्रिपरेशन हो जाएगी, चाहे वो नॉन कॉम्बैट का देना हो चाहे म्यूजिशियन का देना हो। म्यूजिशियन में अगर आपका देखो, म्यूजिशियन में भी सिलेबस में पूछेगा क्या, तो साफ साफ इन्होंने दे रखा है ना कि इसमें हम लोग म्यूजिशियन रैली के अंदर जो है आपका देखो, इसके अंदर पहले ना प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का, अगर आप वो बजा के बढ़िया से दिखा देते हो। उसके बाद आपका इंग्लिश रिटन टेस्ट होगा, जिसमें कि 30 नंबर के इंग्लिश पूछे जाएंगे, सिर्फ 30 नंबर के इंग्लिश पूछे जाएंगे, और इंग्लिश के क्वेश्चन ही होंगे। तो ऑब्वियसली हमारे बैच में जिसने पढ़ा होगा वो क्लियर कर लेगा। ए टू जेड स्टडी ऐप को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो, या फिर सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई का इंग्लिश बाई करके पढ़ लो। म्यूजिशियन रैली की इंग्लिश की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया हो जाएगी। इसमें आपको वो कैब की पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल जाएगी। 250 रुपीज़ की इंग्लिश की क्लास है। ठीक है, या फिर कोई बच्चा ऐसा होगा ना कि जो नॉन कॉम्बैट की तैयारी कर रहे हैं, तो नॉन कॉम्बैट में क्या पूछेगा, जनरल इंग्लिश पूछेगा 10 नंबर का, और जनरल नॉलेज पूछेगा 10 नंबर का, और इसके अंदर ना 20 नंबर के पेपर है, और 10 नंबर लाना मैंडेटरी है। कह रहा साफ साफ अ मिनिमम एग्रीगेट स्कोर ऑफ 10 इज रिक्वायर्ड फॉर कैंडिडेट टू पास रिटन एग्जामिनेशन। मतलब एग्जाम को पास करने के लिए 50% स्कोर करना जरूरी है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। कैटेगरी यहाँ पे मैटर नहीं करता है। नेगेटिव मार्किंग का इन्होंने कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं किया, इसका मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप 20 में 20 अटेम्प्ट कर देना, काम बन जाएगा। ठीक है, अदरवाइज अगर कोई बैचेस लेके नहीं पढ़ने में सक्षम है, तो हमारे इंग्लिश की पीडीएफ बाई करके पढ़ लो। जीके की पीडीएफ 1 सितंबर को आ रही है, करंट अफेयर जीके की, वो बाई करके पढ़ लो। ठीक है, वो भी चीज़ें आपको बाई कर लेना। 1 सितंबर को मैसेज करना, पहले नहीं, इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर लेना 7279047787 से 1 सितंबर के शाम को मैसेज करके बाई कर लेना। अदरवाइज अगर इन बैचेस में पढ़ रहे हो, वाई ग्रुप की कंप्लीट तैयारी कर रहे हो ए टू जेड स्टडी ऐप को डाउनलोड करके, तो फिर बहुत बढ़िया आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, वैसे ए टू जेड स्टडी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप मतलब डाउनलोड करके प्रिपरेशन कर भी सकते हो। अब हम लोग पहले म्यूजिशियन के बारे में जिक्र कर ले। देखो, म्यूजिशियन के बारे में साफ साफ इन्होंने कहा है ना कि फिजिकल पास होने के बाद आपका एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 2 होगा, और एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 2 में ग्रुप डिस्कशन होता है। एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप के सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट जो होते हैं ना, एसआरटी के क्वेश्चन वो होते हैं, जो कि नहीं होगा म्यूजिशियन में। डायरेक्टली फिजिकल पास के देखो, पहले इंस्ट्रूमेंट आपसे बजवाएंगे जो म्यूजिक वाले हैं, वो पास कर गए तो रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट पार करके तो फिर आपका फिजिकल होगा, फिजिकल पास हो गए तो ग्रुप डिस्कशन होगा। बिकॉज यहाँ पे साफ साफ दिया है इन्होंने एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 2, जिसका मतलब वही होता है ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, ये तो म्यूजिशियन वाली रैली भर्ती के बारे में थी। अब हम नॉन कॉम्बैट के ऊपर आ जाते हैं कि नॉन कॉम्बैट के ऊपर क्या करें। अब देखो, एक चीज फिर से कहूंगा, कोई बच्चा अगर ऐसा सोच रहा है कि हम खाली इंग्लिश ही पढ़ेंगे, हमको म्यूजिशियन रैली भर्ती में जाना है, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। सब पढ़ो। अगर आप वाई ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सब सब्जेक्ट को पढ़ो।
और अगर आप फेज 2 वगैरह तो ठीक है, पार कर जाओ, पहले तो फेज 1 करो। अब हम लोग बात कर लेते हैं नॉन कॉम्बैट के बारे में। रिटन में जो होगा जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा और 10 नंबर का जनरल नॉलेज पूछा जाएगा। तो ये कुछ अलग नहीं है, वाई ग्रुप और एक्स ग्रुप से कुछ अलग नहीं है, सेम है मेरे हिसाब से। इसमें 10 में 10 इंग्लिश सही कर लेना पॉसिबल ही होता है, ठीक है। अदरवाइज आप 7-8 इंग्लिश भी सही करते हो, बाकी के जीके सही करते हो। तो जीके में क्या, हमारा जीके का पीडीएफ करंट अफेयर और यूट्यूब को फॉलो कर लेना 1 सितंबर से जो स्टार्ट होने वाला है एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए, कि उसको फॉलो कर लेना, आपका काम बहुत अच्छे से निकल जाएगा इस टेस्ट में। तो अलग से कोई डेडिकेशन की जरूरत नहीं है इसके लिए, और ऐसा टाइम वेस्ट मत करना कि खाली हम इंग्लिश और जीके पढ़ेंगे नॉन कॉम्बैट के लिए। मान लो कोई खराब सिचुएशन में आपका एडमिट कार्ड पहुंचा ही नहीं, तो फिर क्या करो, डेडिकेशन बर्बाद हो जाएगी। वाई ग्रुप की तैयारी करो, बेटर रहेगा। एसएससी की तैयारी करो, बेटर रहेगा। एसएससी की तैयारी करोगे ऑलरेडी आपकी वाई ग्रुप की तैयारी हो जाएगी। और मैं जो वाई ग्रुप की बैच में पढ़ाता हूँ उसमें एसएससी लेवल पे जाके पढ़ाता हूँ, ताकि एसएससी जीडी या फिर एसएससी एमटीएस जैसे एग्जाम में बैठोगे तो फोड़ के आ जाओगे, ठीक है। ये सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी आपको बताने के लिए। देखो, अगर आप जनरल इंग्लिश में को पढ़ना है, क्या पढ़े, चाहे वो आप म्यूजिशियन रैली के बारे में सोच रहे हो, चाहे नॉन कॉम्बैट के बारे में पढ़ रहे हो। नॉन कॉम्बैट में तो 10 नंबर के इंग्लिश आएंगे और रैली वाले में 30 नंबर के 30 क्वेश्चन आएंगे। तो रैली वालों में इंग्लिश बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा आपको, स्पेशली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस को दबा के पढ़ने होंगे। सिनोनिम एंटोनिम जनरली पढ़ते रहो जितना याद हो पा रहा है, लेकिन वन वर्ड और इडियम फ्रेजेस तो दबा के पढ़ लो जितना ज़्यादा, बिकॉज इजी रहता है याद करना। और पैसेज आएंगे ही आएंगे। इसका देखो 10 नंबर में पैसेज आएंगे कि नहीं आएंगे इसकी श्योरिटी नहीं है, आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन 30 नंबर वाले में पैसेज आएगा जो कि म्यूजिशियन रैली भर्ती की है। नॉन कॉम्बैट में भी पैसेज की प्रिपरेशन कर लेना हमारी पीडीएफ बाई करके। इंग्लिश की तो आ गई है, आप इंग्लिश बाई कर सकते हो 7279047787 में बाई करके। इसमें वोकैबुलरी और इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस की पीडीएफ है, उनको पढ़ लो, बहुत अच्छा प्रिपरेशन होगा। बाकी अगर बट खाली पीडीएफ से कोई फायदा नहीं है, कंसेप्ट भी आना चाहिए, ठीक है। तो पैसेज वगैरह की प्रैक्टिस तो वहां से हो जाएगी हमारी पीडीएफ से, लेकिन ग्रामर के नॉलेज होनी चाहिए आपको। ये सभी चीजें कि आपको इसके अंदर एक भी चैप्टर छोड़ना नहीं है, क्योंकि 10 नंबर का सवाल है। देखो, नंबर कम है, चैप्टर ज्यादा है। अगर वर्स्ट कंडीशन में भी देखें ना, तो इंग्लिश के चैप्टर कुल मिला के 14 से 15 चैप्टर हो जाते हैं। ग्रामर के चैप्टर में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब तो है नहीं कि पूरा ग्रामर ही से सवाल पूछेगा, वोकैबुलरी भी ऐड कर दी जाएगी, तो मतलब कहीं से भी पूछा जा सकता है। आपको पूरे ग्रामर पढ़ने होंगे, पूरे वोकैबुलरी पढ़नी होगी 10 नंबर। 10 में अगर अच्छा खासा गेन करना है तो, क्योंकि आपको पता ना कि इसमें 10 में 20 में 10 लाने मैंडेटरी हैं फर्दर स्टेज के लिए, मतलब फेज 2 के लिए। और जनरल नॉलेज में क्या पढ़े, जनरल नॉलेज में वही जो वाई ग्रुप के लिए पढ़ते हो। पॉलिटी का बेसिक पढ़ लो, हिस्ट्री का बेसिक पढ़ लो, बेसिक इन द सेंस रिलीजन के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में, मुगल के बारे में, मौर्य वंश के बारे में, ठीक है, ये सब के बारे में, या फिर हर्यक वंश के बारे में, इन सब से पूछता है सवाल जनरली, ठीक है। और पॉलिटी में वही संविधान का स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ लोगे, आपका काम निकल जाएगा। और लुसेंट का लास्ट में जो विविध होता है ना, उसको बहुत बढ़िया से पढ़ लेना, खास करके ऐसे एग्जाम में वहां से सवाल बहुत ज्यादा बनते हैं, चाहे आप एयरफोर्स वाई ग्रुप का दो, चाहे नॉन कॉम्बैट का दो। तो ये सभी चीजें कोई जल्दी बताता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा देखो, प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी इश्यू आता है तो कमेंट करके बताओ, मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आपको जानकारी दे पाऊँ। और यही नहीं, फिजिकल भी होगा आपका, और इसका फिजिकल थोड़ा सा अलग है। इसके फिजिकल के लिए आपको मतलब टाइम दिए जाएंगे। पुशअप मतलब रनिंग वगैरह भी होगा, रनिंग के बाद आपका जो होगा पुशअप, सीटअप्स वगैरह वगैरह चीज़ें, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं जो कि इम्पोर्टेंट थी, नॉन कॉम्बैट के अंदर रनिंग शायद नहीं है, ठीक है। रनिंग का यहाँ पे कोई नहीं दे रखा है, हाँ, नॉन कॉम्बैट में कोई रनिंग नहीं दे रखा है, बस सीटअप, पुशअप और स्क्वाट्स का दे रखा है, ठीक है ना। और यहाँ पे म्यूजिशियन रैली भर्ती में आपका रनिंग का दे रखा है। इन्होंने साफ साफ कह रखा है कि हम रनिंग लेंगे भाई 1.6 किलोमीटर, एटलीस्ट आपको 6.5 मिनट की तैयारी करके आनी होगी। अब बाद में हम लोग टाइम देंगे, डिपेंड करेगा वहाँ की एल्टीट्यूड क्या है, हाइट क्या है, कि जिस एरिया में हम लोग रह रहे हैं। बट आपको 1600 मीटर की तैयारी करनी है, 1.6 किलोमीटर की तैयारी करनी है, पूरे 6.5 मिनट के अंदर आ जाने होंगे, यही कोशिश करके चलो, ठीक है। बाकी जो वहाँ पे अगर एल्टीट्यूड ज़्यादा होगा तो टाइम देंगे वो लोग, एटीट्यूड नहीं, एल्टीट्यूड मतलब वहाँ की, जैसे कि कहते हैं ना पहाड़ी एरिया टाइप का अगर मिल गया आपको, वहाँ पे हाई मतलब हाई जोन पे हो, ज़्यादा ऊंचाई पे हो, तो सिचुएशन में आपको टाइम मिलेगा ज़्यादा, ठीक है। 5000 फीट से नीचे रहोगे या फिर 5000 फीट रहोगे, 5000 फीट की ऊंचाई पे रहोगे तो फिर आपको 6.5 मिनट में क्लियर करने होंगे। 5000 से 9000 फीट के बीच में रहोगे तो 7 मिनट में तय करने होंगे 1600 मीटर। और 9000 फीट से ज़्यादा रहा, 12000 फीट के आसपास रहा, तो फिर आपको 120 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है ना। सॉरी 120 सेकंड ज़्यादा मिलेगा, मतलब 2 मिनट ज़्यादा मिलेंगे, 8.5 मिनट या फिर 8 मिनट के आसपास आपको क्लियर करना होगा। कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि आपको खुद से प्रिपरेशन करना है, आराम से आप 1600 मीटर की तैयारी करो म्यूजिशियन वाले। बट इनके देखो, इनके फिजिकल नॉन कॉम्बैट में कहीं भी रनिंग का नहीं दे रखा है,
तो आपको बस पुशअप्स स्क्वाट सिटअप्स करने तो उसका फिजिकल का टेंशन लेना आराम से हो जाएगा। हाँ भाई, वाई ग्रुप की तैयारी करते रहो, ये सभी चीज़ें इजीली निकल जाएंगी। बाकी अगर रेडी स्टडी आपको डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड करके बैचेस ज्वाइन कर लो, आगे बहुत काम आने वाला। ठीक है, अगर आपने तो कोई कोस्ट गार्ड की तैयारी करना चाहता है तो कोस्ट गार्ड की बैचेस है हमारे पास। बाकी जनाब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो।